महर्षि अष्टावक राजा जनक से कहते हैं, जो व्यक्ति कुछ ना करते हुए भी अशांति से भर जाता है वह सभी जगह अशांत और मूढ़ बुद्धि वाला होता है, परंतु जो अपने कार्य करते हुए भी कुशल है वह वास्तव में निराकुल रहता है। शांत बुद्धि वाला व्यक्ति सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, वह सुख से बोलता है और सुख से भोजन करता है। व्यवहार में भी उसकी शांति बनी रहती है। जिसका स्वभाव लोक सामान्य की तरह दुखी और विचलित नहीं होता, वह महान हृदय वाले समुद्र के समान अविचल रहता है और क्लेशों से मुक्त होकर शोभायमान होता है। मूढ़ व्यक्ति में निवृत्ति भी अंततः प्रवृत्ति का ही कारण बन जाती है, परंतु धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के फल को ही प्रदान करती है। मूढ़ व्यक्ति में प्रायः परिग्रहों के प्रति वैराग्य दिखाई देता है, परंतु जिसने देह से ही आशा को त्याग दिया हो उसमें राग कहाँ और विरागता कहाँ। मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि सदा भाव और अभाव की कल्पनाओं में आसक्त रहती है, जबकि धीर की वही दृष्टि भाव और अभाव की भावना से मुक्त होकर स्वस्थ और स्थिर रूप में स्थित रहती है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। अज्ञानी कर्मों को ना करते हुए भी संकल्प विकल्प के कारण सभी जगह व्याकुल रहता है। वह कुछ करता नहीं, फिर भी भीतर लगातार उलझा रहता है, और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला ही होता है। इसलिए प्रश्न कर्म छोड़कर भाग जाने का नहीं है, ना ही कर्म संन्यास का है। असली प्रश्न है अज्ञान से मुक्त हो जाने का, और अज्ञान का अर्थ सूचनाओं या जानकारी की कमी नहीं है। अज्ञान का अर्थ है आत्मबोध का अभाव। तुम कितनी ही सूचनाएं इकट्ठी कर लो, कितना ही ज्ञान जमा कर लो, उससे तुम ज्ञानी नहीं हो जाओगे। बाहर से कितना ही संग्रह कर लो, वह कचरा ही रहेगा। उससे विद्वान बन सकते हो पर प्रज्ञावान नहीं। विद्वान हो जाना धोखा है, विद्वान हो जाना ज्ञानी होने का भ्रम है। बुद्धिमानी विद्वान हो जाने में नहीं है। महर्षि कहते हैं, अज्ञानी ना करते हुए भी उलझा रहता है, क्योंकि वह विचार में करता रहता है। गुफा में बैठ जाए तो भी संसार के बारे में ही सोचेगा। ध्यान के लिए बैठे तो भी पता नहीं मन कहाँ कहाँ भटकेगा। संकल्प विकल्प उठेंगे कि ये कर लूं व ना करूं। कल्पना में ही सब होने लगेगा। कल्पना में ही हत्या, हिंसा, चोरी, बेईमानी सब कर लेगा, क्योंकि संसार अज्ञान में फैलता है। संसार के होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल अज्ञान चाहिए। जैसे सपने के लिए केवल नींद चाहिए। सोए नहीं कि सपना शुरू। नींद आ गई तो तुम ही अभिनेता हो, तुम ही निर्देशक हो, तुम ही कथा लिखते हो, तुम ही मंच बन जाते हो, और तुम ही दर्शक भी। एक ही चीज जरूरी थी, वो है नींद। ऐसे ही संसार के लिए भी एक ही चीज जरूरी है, वो है बेहोशी। बस फिर संसार फैल जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि संसार छोड़कर हिमालय चले गए तो संसार छूट जाएगा। संसार के लिए केवल बेहोशी चाहिए। गुफा में बैठे बैठे भी अगर बेहोशी आ गई तो वहीं संसार फैल जाएगा। सपने के लिए नींद जरूरी है, संसार के लिए अज्ञान। अज्ञान एक प्रकार की नींद है जिसमें तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। नींद में तुम भूल जाते हो कि तुम स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम। बेहोशी में हम और गहरे स्तर पर भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। जब तक हम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तब तक ये जानना असंभव है कि मैं क्या कर रहा हूं। होना पहले है, कर्म बाद में। बिना हुए कर्म नहीं हो सकता, लेकिन बिना कर्म किए होना संभव है। इसलिए होना मूल है। जिसने जान लिया कि मैं कौन हूं, उसका संसार मिट जाता है, क्योंकि जागरण में बेहोशी नहीं रहती, नींद नहीं रहती, और संसार के फैलने का आधार ही मिट जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, संसार और सपना एक हैं। दोनों की प्रक्रिया एक है, दोनों बेहोशी से पैदा होते हैं। फर्क इतना है, सपना व्यक्तिगत होता है, संसार सामूहिक। तुम अपने सपने में किसी को बुला नहीं सकते। यही संसार और सपने का अंतिम भेद है। सपना व्यक्तिगत बेहोशी से पैदा होता है। जो सपना मैं देखती हूँ वह सिर्फ मुझे दिखाई देता है, किसी और को नहीं। और जो सपना तुम देखते हो वह तुम्हें दिखाई देता है, मुझे नहीं। लेकिन यह संसार ऐसा नहीं है। ये वीडियो मुझे भी दिखाई देती है, तुम्हें भी दिखाई देती है,
सबको दिखाई देती है। हम सब इसमें साझेदार हैं। इसका इतना ही अर्थ है कि यह बेहोशी बहुत गहरी है, इतनी गहरी कि यह हम सबके भीतर फैली है। यह हमारा सामूहिक सपना है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी दिशा में पहुंचा और उसने सामूहिक अचेतन की खोज की। पहले फ्रायड ने कहा कि चेतन मन के नीचे अचेतन मन होता है। पश्चिम के लिए यह चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि वहां मन का अर्थ ही चेतन माना जाता था। अचेतन मन तो विरोधाभास जैसा लगा, जिसका हमें पता ही नहीं वह हमारा मन कैसे हो सकता है। लेकिन फ्रायड ने समझाया, और अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो तुम भी समझ सकते हो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी का नाम तुम्हें याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम कहते हो जबान पर तो है, बस थोड़ा भूल रहा हूं। यह क्या स्थिति है? तुम्हें पता है कि नाम तुम्हें मालूम है, फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा। वह नाम अचेतन में सरक गया है। वह वहां मौजूद है, लेकिन चेतन में नहीं आ पा रहा। जितनी कोशिश करते हो उतना ही फिसल जाता है। चेष्टा में चित्त संकीर्ण हो जाता है, तनाव पैदा होता है, और वही तनाव बाधा बन जाता है। फिर तुम हारकर छोड़ देते हो, कोई और काम करने लगते हो, और अचानक बिना किसी प्रयास के नाम तैर कर ऊपर आ जाता है। जो तनाव में नहीं आया वह विश्राम में आ गया। यही अचेतन है। फ्रायड को बहुत मेहनत करनी पड़ी यह सिद्ध करने में कि अचेतन मन होता है, लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। उनके शिष्य जुंग ने कहा, अचेतन केवल व्यक्तिगत नहीं है, उसके नीचे एक और गहरी परत है, सामूहिक अचेतन। वह हम सबका साझा है। ये बात और भी कठिन है समझना, लेकिन कभी कभी उसका अनुभव भी होता है। तुम बैठे हो और मन में कोई गाना गुनगुना रहे हो। अचानक कोई दोस्त या आपके भाई बहन वही गाना गाने लगते हैं, तो तुम कहते हो, क्या संयोग है, ये तो मैं मन में गा रहा था। संयोग के नाम पर हम ना जाने कितने सत्यों को नकार देते हैं। यह व्यक्तिगत अचेतन नहीं है, यह सामूहिक अचेतन है, जहां पिता और पुत्र जुड़े हैं, माँ और बच्चे जुड़े हैं, प्रेमी प्रेमिका जुड़े हैं, भाई बहन से जुड़े हैं। अगर और गहरे उतरते जाओ तो जो अपने नहीं हैं वे भी जुड़े हैं, और गहरे जाओ तो मनुष्य जानवरों से जुड़ा है, वृक्षों से जुड़ा है, पहाड़ों पत्थरों से जुड़ा है। हम अपने पूरे अतीत से जुड़े हैं। जितना गहरे जाओगे उतना ही सामूहिक के करीब आते जाओगे। इसी अर्थ में भारत ने कहा कि संसार भी सपना है। सपना व्यक्तिगत अचेतन में उठता है और संसार सामूहिक अचेतन में। इसलिए संसार के बारे में हम झगड़ा नहीं करते। एक मेज रखी है, 10 आदमी देखते हैं, सब मान लेते हैं कि मेज है, इसलिए अदालत में गवाह का इतना मूल्य है। 10 लोग कह दे तो बात खत्म, क्योंकि देखने वाले मौजूद हैं। संसार ऐसा सपना है जिसके गवाह मिल जाते हैं। तुम्हारा निजी सपना ऐसा संसार है जिसका कोई गवाह नहीं। फर्क बस इतना ही है। दोनों सपने हैं, केवल तल अलग है। एक ऊपर है, एक गहराई में। अब अगर संसार से मुक्त होना है तो बाहर भागने से कुछ नहीं होगा। जब तक अचेतन में रोशनी नहीं पहुंचेगी तब तक संसार से मुक्ति नहीं है। तुम बाहर के संसार से भाग भी जाओ, भीतर संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। भीतर की बेहोशी लहरें लेती रहेगी, वहीं सपने उठेंगे, वहीं संसार फैलता रहेगा, और तब तक शांति संभव नहीं है। वह जो मूड है, जो अज्ञान और अंधेरे में डूबा हुआ है, वह कर्म ना भी करे तो भी संकल्प विकल्प के कारण व्याकुल रहता है। तुमने कई बार अनुभव किया होगा कि तुम ऐसी बातों के लिए भी व्याकुल हो जाते हो जो वास्तव में है ही नहीं। जरा बैठकर कल्पना करना शुरू करो। थोड़ी देर में तुम उन्हीं कल्पनाओं से परेशान हो जाओगे और फिर खुद पर हंसोगे कि ये तो था ही नहीं, फिर भी मन क्यों उलझ गया। एक अदालत में मुकदमा चल रहा था। 2 आदमियों ने एक दूसरे का सिर फोड़ दिया था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, झगड़े का कारण क्या है? तो दोनों हंसने लगे और बोले, सजा जो देनी हो दे दीजिए, पर कारण मत पूछिए। तो मजिस्ट्रेट ने कहा, बिना कारण जाने सजा कैसे दूं? अब झगड़ा हुआ है तो कोई कारण होगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक बोला, तू ही बता दे। दूसरा बोला, तू बता दे। कारण ऐसा था कि बताने में बचकाना लग रहा था, लेकिन मजबूरी में बताना पड़ा। दोनों नदी के किनारे बैठे थे, पुराने दोस्त भी हैं और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। एक ने कहा, मैं भैंस खरीदने की सोच रहा हूं।
तो दूसरे ने कहा, मत खरीद भाई, क्योंकि मैं खेत और बगीचा खरीदने की सोच रहा हूँ। कहीं तेरी भैंस मेरे बगीचे में घुस गई तो झगड़ा हो जाएगा। पुरानी दोस्ती दांव पर मत लगा। तो पहले वाले ने कहा, तू क्या समझता है, तेरे बगीचे के डर से हम भैंस ना खरीदें। अगर इतना ही है तो तू मत खरीद बगीचा, भैंस तो खरीदी जाएगी। बात बढ़ती चली गई। एक ने रेत पर लकीर खींच दी और कहा, यह रहा मेरा बगीचा, अब घुसा कर दिखा भैंस। दूसरे ने उंगली से भैंस घुसा दी। बस फिर क्या था, लड़ाई शुरू हो गई। अदालत में दोनों बोले, ना इसने बगीचा खरीदा है, ना मैंने भैंस। फिर भी झगड़ा हो गया। अब जो दंड देना हो दे दीजिए। तुमने भी ऐसे ही ना जाने कितनी बार उन बगीचों के लिए झगड़े खड़े कर लिए हैं जो अभी खरीदे ही नहीं गए। अपने मन की जांच पड़ताल करो, तुम्हें हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। बैठे बैठे ना जाने क्या क्या विचार उठाते हैं, और जैसे ही कोई विचार उठता है, क्षण भर के लिए तुम भूल जाते हो कि यह सिर्फ विचार है। उसी क्षण बेहोशी छा जाती है और विचार सच लगने लगता है। विचार का सच लगना ही संसार है। जिस दिन तुम विचारों से मुक्त हो गए, उसी दिन संसार से मुक्त हो गए। निर्विचार होना ही संन्यास है। सन्यासी होने का और कोई उपाय नहीं। महर्षि आगे कहते हैं, और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला होता है। कर्म बाधा नहीं डालते। ज्ञानी भी उठता है, बैठता है, चलता है, बोलता है, सभी काम करता है, लेकिन भीतर उसके कोई बेकार के विचार नहीं होते। उसकी कुशलता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। भीतर वह पूर्ण मौन में शून्यवत स्थित होता है। चलता है तो जैसे शून्य चलता है, बैठता है तो शून्य बैठता है, करता है तो शून्य करता है। जो अपने भीतर शून्य हो गया है, वही ज्ञान को उपलब्ध हुआ है। उसी को ज्ञानी कहते हैं। जिसने शून्य के साथ अपनी पहचान जोड़ ली है, वही ज्ञानी है। जो अपने भीतर अहंकार से खाली हो गया, उसके भीतर से परमात्मा बहने लगता है। ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। उसकी शांति किसी विशेष स्थिति पर निर्भर नहीं होती, वह हर अवस्था में समान रहती है। महात्मा बुद्ध के जीवन पर जो सूत्र लिखे गए हैं, उनमें एक बात बार बार आती है। हर सूत्र से पहले लिखा है कि बुद्ध आए, उनकी चाल बड़ी शांत थी, उनकी श्वासें बड़ी शांत थीं। वे सुखपूर्वक आसन में बैठे, आंखें बंद की, क्षण भर को सन्नाटा छा गया, फिर आंखें खोली और सुखपूर्वक बोले। इसके बाद सूत्र शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि हर बार ये बात दोहराने की क्या आवश्यकता है, लेकिन सच यह है कि सूत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण यही है। सूत्र दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर वह अवस्था है जिससे सूत्र निकला है। सूत्र तो कोई भी बोल सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन बुद्ध की तरह उठना, बैठना, चलना, श्वास लेना यह आसान नहीं है। शब्दों की नकल हो सकती है, अवस्था की नहीं। एक जापानी जैन संत और मनोवैज्ञानिक ने जैन ध्यान पर शोध किया। उसने बताया कि ध्यान की पूरी चिकित्सा का आधार श्वास है। श्वास जितनी शांत होती है, चित्त उतना ही शांत हो जाता है। सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 श्वास लेता है। जैन साधक धीरे धीरे श्वास को इतना शांत कर लेता है कि 1 मिनट में 4-5 श्वास ही रह जाती हैं। वहीं से ध्यान शुरू हो जाता है। अगर तुम ध्यान सीधे ना कर सको तो केवल श्वास को धीमा करना शुरू करो, तुम चकित हो जाओगे। जैसे ही श्वास धीमी होती है, वैसे ही विचार भी धीमे हो जाते हैं। श्वास और विचार गहरे में जुड़े हैं। जब भीतर विचारों का तूफान होता है, श्वास भी अस्त व्यस्त हो जाती है। क्रोध, वासना, भय, सब में श्वास की लय टूट जाती है। उसका संगीत बिखर जाता है। जैन संत श्वास पर बहुत ध्यान देते हैं। एक प्रयोग में देखा गया कि जैसे ही श्वास जरा सी गड़बड़ाई, ध्यान की तरंगें टूट गईं, और जैसे ही श्वास फिर व्यवस्थित हुई, ध्यान लौट आया। इसलिए श्वास ही सेतु है। जैन संत कहते हैं, श्वास इतनी शांत होनी चाहिए कि नाक के पास पंख रखो तो वह हिले नहीं, दर्पण रखो तो उस पर भाप न जमे। ध्यान की एक घड़ी ऐसी भी आती है जब श्वास जैसे रुक ही गई हो। साधक कभी कभी डर जाता है कि कहीं मृत्यु तो नहीं आ रही। डरना मत, जब श्वास रुकती है तभी मन भी रुकता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। पूरा शरीर मन से जुड़ा है।
जब तुम शांत होते हो, तुम्हारा शरीर भी एक गहरी शांति में डूब जाता है। तुम्हारे रोए रोए में शांति छलकती है। तुम्हारे चलने में, बैठने में, बोलने में, सुनने में ध्यान प्रकट होता है। ध्यान कोई 1 घंटे की क्रिया नहीं है। ध्यान जीवन की 24 घंटे की धारा है। जीवन अखंड है। अगर ध्यान भी अखंड हो जाए तभी वह वास्तविक है। ध्यानी को तुम सोते हुए भी देखोगे तो फर्क पाओगे। उसकी निद्रा में भी एक परम शांति होती है। वह जो ज्ञानी है, जिसकी प्रज्ञा शांत हो गई है, वह व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। तुम तो ध्यान में भी बैठो तो सुखपूर्वक नहीं बैठ पाते। तुम प्रार्थना भी करते हो तो बेचैनी बनी रहती है, लेकिन ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। उसका सुखासन कभी टूटता नहीं। ये कोई योग का आसन नहीं है, ये उसकी अंतर्दशा है। महर्षि कहते हैं, वह सुखपूर्वक बैठता है, लेकिन बैठते तो तुम भी हो। फर्क बस इतना है कि तुम बैठे हुए भी बेचैन रहते हो, जैसे तुम मुझे सुन भी रहे हो और इधर उधर के काम भी कर रहे हो। सुनते समय कानों को सुनना है, फिर भी पैर हिल रहा है, क्योंकि भीतर की बेचैनी बाहर निकल रही है। महात्मा बुद्ध इस बात पर बहुत ध्यान रखते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके सामने बैठा प्रवचन सुन रहा था और अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। बुद्ध ने प्रवचन रोक दिया और कहा, यह अंगूठा क्यों हिल रहा है? तब उस आदमी को पहली बार ध्यान आया कि सच में हिल रहा है। जैसे ही बुद्ध ने कहा, अंगूठा रुक गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब यह भी बता कि अंगूठा रुक क्यों गया? वह आदमी बोला, मुझे कुछ पता नहीं चला। बुद्ध ने कहा, तेरा अंगूठा है और तुझे ही पता नहीं कि क्यों हिल रहा था और क्यों रुक गया, तो तू होश में बैठा है या बेहोशी में? जब भीतर बेचैनी होती है तो उसका कंपन जीवन में प्रकट होता है। अंगूठा ऐसे ही नहीं हिल रहा। भीतर उबाल है, विचारों की भाप भरी है, और जब भीतर भाप भर जाती है तो कहीं ना कहीं से निकलती है। कोई हाथ हिलाता है, कोई सिर खुजाता है, कोई करवट बदलता है, कोई इधर उधर देखता है। कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि थोड़ी ऊर्जा बाहर निकल जाए और हल्कापन लगे। जिस दिन तुम भीतर से बैठ जाते हो, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सुख की एक आभा फैलने लगती है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी छाया में आने वालों को भी सुख मिलने लगता है। तुम्हारे पास जो आता है वह भी तुम्हारी शीतलता से प्रभावित हो जाता है। तुमने भी अनुभव किया होगा, कुछ लोगों के पास जाकर तुम शांत हो जाते हो और कुछ के पास जाकर अशांत। किसी के पास बार बार जाने का मन करता है और किसी से बचकर निकल जाना चाहते हो। कभी कभी पहली ही मुलाकात में किसी से दूरी महसूस होती है और कभी पहली ही नजर में किसी के अपने हो जाते हो। यह सब भीतर की तरंगों का खेल है। कोई व्यक्ति तुम्हें भीतर से धक्का देता है, कोई तुम्हें खींच लेता है। किसी के पास सुख का स्वाद मिलता है, किसी के पास जाकर लगता है कि बोझ उतर गया, और किसी के पास जाकर लगता है कि सिर भारी हो गया। उसकी मौजूदगी ने उदास कर दिया। उसने अपने दुख, अपनी चिंताएं तुम्हारे ऊपर भी डाल दी। हर व्यक्ति तरंगित हो रहा है। हर व्यक्ति अपनी आंतरिकता को प्रसारित कर रहा है। हर व्यक्ति का अपना स्वाद है। इसलिए सत्संग का इतना मूल्य है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाना जो शांत हो गया है, उससे तुम्हें अपने भविष्य की झलक मिलती है कि अगर ये एक के जीवन में हो सकता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं। स्वाद लेते लेते ही आकांक्षा जागती है। अज्ञानी दुख का अभ्यस्त हो जाता है। जब सुख आता है तब भी वह नए दुख पैदा कर लेता है। आदमी अगर अज्ञानी हो तो जो भी आए वही मुसीबत बन जाती है। तुम भी देखो, जब तुम्हारे जीवन में सुख के क्षण आते हैं तो कितनी कुशलता से तुम उन्हें दुख में बदल लेते हो। धन में कोई दुख नहीं है, दुख तुम में है। दुख तुम्हारी मूर्ता में है। धन तो केवल अवसर देता है। बिना धन के शायद तुम उतने दुखी भी ना हो पाते, क्योंकि दुख खरीदने के लिए भी साधन चाहिए। तुम वैश्यालय नहीं गए क्योंकि सुविधा नहीं थी। सज्जन बने रहे क्योंकि दुर्जन होने का मौका नहीं मिला। जुआ नहीं खेला क्योंकि पैसे ही नहीं थे। जब धन आता है तो भीतर जो बीज पड़े हैं वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे वर्षा होती है, जहाँ फूल के बीज होते हैं वहाँ फूल खिलते हैं, जहाँ कांटों के बीज होते हैं वहाँ कांटे उगते हैं। धन वर्षा है।
जनक के पास धन हो तो बाधा नहीं, कृष्ण के पास धन हो तो बाधा नहीं। जिसे सुख की आदत है वह निर्धन में भी धनी है, और धनी होकर तो और भी समृद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं शक्ति भ्रष्ट करती है। मैं कहती हूँ यह गलत है। उल्टा शक्ति मौका देती है। तुम भ्रष्ट हो तो शक्ति प्रकट कर देगी, तुम शुद्ध हो तो शुद्धता प्रकट हो जाएगी। बुद्ध को सिंहासन पर बिठा दो, अगर बुद्ध भ्रष्ट हो जाएं तो इसका अर्थ यह होगा कि बुद्धत्व दिखावा था। अज्ञानी सोचता है दुनिया छोड़ दूं तब अपने को याद रख पाऊंगा, लेकिन अज्ञान तो साथ ही चला जाता है। तुम औरतों से दूर भाग जाओ, धन से दूर भाग जाओ, ये तो पर्दे से भागना है, क्योंकि वासना और लोभ प्रोजेक्टर हैं और वे तो साथ ही रहेंगे। और जितना भागोगे उतना ही आकर्षण बढ़ेगा। भूखा आदमी सूखी रोटी में भी स्वाद पा लेता है, लेकिन भरे पेट को स्वादिष्ट भोजन भी फीका लगता है। असल में तो स्त्री और धन नहीं सताते, भीतर पड़ी वासनाएं सताती हैं। परिस्थिति छोड़कर भाग सकते हो, मनस्थिति को नहीं। मन तो साथ ही चला जाता है। अज्ञानी तो लड़ता ही रहता है, उलझता ही रहता है। उसकी पूरी जीवन शैली ही झगड़े की है। कोई दूसरा ना मिले लड़ने को तो अपने ही साथ लड़ने लगता है। अज्ञानी की समझदारी भी एक सीमा तक ही होती है, उस सीमा के पार अज्ञान नहीं ले जा सकता। इसलिए असली सवाल स्थितियों का नहीं है, असली क्रांति बोध की है। अज्ञान से मुक्त होना है, संसार से नहीं। जो अज्ञान से मुक्त हो गया वही संसार से मुक्त हो गया। बेहोशी टूटी तो सारे सपने टूट गए, व्यक्तिगत भी सामूहिक भी। अज्ञान बचा रहे तो तुम मक्का जाओ या मदीना, काबा जाओ या कैलाश, कोई फर्क नहीं पड़ता। महर्षि कहते हैं ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी वैसा नहीं होता जैसा अज्ञानी होता है। ध्यान रखना, स्वभाव से, योजना से नहीं, आचरण से नहीं, प्रयास से नहीं, बल्कि स्वभाव से। जहां समझ आ गई वहां क्रिया अपने आप होने लगती है। कोई आदमी चेष्टा से शांत बन सकता है, लेकिन भीतर उबलती अशांति को ऊपर से छुपा देता है। वह दिखावटी शांति ज्यादा देर नहीं चलती। भीतर जो है वह किसी ना किसी तरह बाहर आ ही जाता है। गुरजिएफ कहते थे कोई आदमी मेरे पास 3 घंटे बैठ जाए तो मैं जान लेता हूं उसकी असलियत क्या है, क्योंकि 3 घंटे तक झूठ को खींचना मुश्किल हो जाता है। रास्ते में मिलने वाले लोग बड़े सज्जन लगते हैं, थोड़ी बहुत बात हुई, बात खत्म। उतनी देर तक आदमी अपने को संभाल लेता है। पास आओगे, थोड़ा समय साथ बताओगे, तब असलियत प्रकट होगी। यही प्रेम में भी होता है। पहले सब कितना सुंदर लगता है, फिर विवाह होता है, धीरे धीरे जमीन पर उतरना पड़ता है। जो ऊपर ऊपर का आवरण था वह टूटने लगता है, क्योंकि आरोपण थोड़ी देर चल सकता है, असलियत प्रकट होकर ही रहती है। दूर से सब डोल सुहावने लगते हैं, लेकिन पास आने पर असली स्वर सुनाई देता है। ज्ञानी की यही खूबी है कि वह स्वभाव से है। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसकी अंतर प्रज्ञा जाग गई, जिसके भीतर का दिया जल गया, अब वह अपने स्वभाव में स्थित है। अब उससे अन्यथा होना संभव नहीं। अब तुम उसे कैसी भी स्थिति में देखो, वह हमेशा अपने स्वभाव में ही मिलेगा। महर्षि कहते हैं जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी भीड़ की तरह व्यवहार नहीं करता और महासरोवर की तरह क्लेशरहित है, वही शोभता है। भीड़ का व्यवहार क्या है? भीड़ का व्यवहार धोखे का है। भीतर कुछ, बाहर कुछ, कहते कुछ है, करते कुछ हैं। दूर से कुछ और दिखते हैं, पास आओ तो कुछ और निकलते हैं। दूर से चमकते हुए सोने जैसे लगते हैं, पास आओ तो पीतल भी संदिग्ध हो जाता है, कहीं वह भी केवल पालिश ही ना हो। भीड़ का जीवन प्रवंचना है, अभिनय है। ज्ञानी ऐसा नहीं होता। ज्ञानी सहज होता है, नग्न होता है, जैसा है वैसा ही होता है। उसे तुम्हारे पसंद करने या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं। वह तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार अपने को बदलता नहीं। वह तुम्हें देखकर व्यवहार नहीं करता, अपने स्वभाव से करता है। पसंद आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। जो लोग झूठ में बहुत कुशल हो चुके हैं, उन्हें यह सच्चाई चुभती है। उन्हें लगता है कि उनका झूठ टूट जाएगा, इसलिए भीड़ सदा जीवित ज्ञानी से नाराज रहती है। मरे हुए ज्ञानी से कोई खतरा नहीं होता, इसलिए उनकी पूजा होती है। लेकिन जीवित ज्ञानी की उपस्थिति ही बता देती है कि भीड़ झूठ है। जीवित ज्ञानी कसौटी है।
उसके पास आते ही पता चल जाता है कि तुम सोना हो या पीतल, और कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह पीतल है। भीतर जानते हुए भी बाहर घोषणा करते रहते हैं कि हम सोना हैं। इसलिए लोग ज्ञानी से नाराज होते हैं। इसीलिए महर्षि कहते हैं, ज्ञानी साधारण स्थितियों में भी भीड़ की अंधभक्ति नहीं करता। उसके होने में एक निजता होती है, एक स्वाभाविक धारा होती है, उसका अपना गीत होता है। वह तुम्हारे अनुसार अपने को नहीं बदलता। स्वाभाविक होना क्रांतिकारी होना है, और स्वभाव सदा विद्रोही होता है। उसके ऊपर आचरण की जंजीरें नहीं होती। इसलिए राम लोकमान्य है और कृष्ण नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण स्वच्छंद है। कृष्ण किसी मर्यादा में नहीं बंधते। राम सज्जन है, कृष्ण संत है। राम लोकवत है, कृष्ण नहीं। कृष्ण को भी लोग काट छांट कर स्वीकार करते हैं। उनके बचपन को स्वीकार करते हैं, जवानी को नहीं। गीता के कृष्ण को स्वीकार करते हैं, भागवत के कृष्ण को नहीं, क्योंकि भागवत के कृष्ण खतरनाक हैं। वे स्वतंत्र हैं। कृष्ण किसी मर्यादा को नहीं मानते, ना समाज की, ना अहिंसा की। वे जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करने का साहस है। इसलिए उन्हें ढांचे में नहीं डाला जा सकता। महर्षि ये भी कहते हैं कि वह महासरोवर की तरह क्लेश रहित होता है। अब इसका अर्थ समझो। महासागर में लहरें होती हैं, फिर भी सागर में कुछ नहीं बदलता। लहरें उठती हैं, फिर भी उसकी शांति अखंड रहती है। महर्षि कहते हैं, लहरों के बीच भी जो शांत है वही क्षोभरहित है। संसार में खड़े होकर भी जो संन्यास में है वही ज्ञानी है। लहरें शांति के विरोध में नहीं हैं। लहरें शांति की अभिव्यक्ति हैं। जीवन वही गहरा होता है जहां विरोध को भी आत्मसात कर लिया जाता है। विरोध से भागना जीवन को अपंग बना देता है। इसलिए विपरीत से भागो मत, विपरीत का अतिक्रमण करो, भगोड़े मत बनो। संन्यास महासागर जैसा होना चाहिए, नाचता हुआ, तरंगों से भरा, प्रेम से भरा और फिर भी शांत। महर्षि आगे कहते हैं, मूढ़ पुरुष का वैरागी विशेषकर परिग्रह में ही दिखाई देता है, लेकिन जिसकी देह में आशा गलित हो चुकी है, ऐसे ज्ञानी के लिए ना राग बचता है ना वैरागी। ये सूत्र बहुत अनूठा है। मूढ़ का वैरागी परिग्रह केंद्रित होता है। वह जिन चीजों को पकड़े रहता है उन्हीं के विपरीत खड़ा होकर वैराग्य की घोषणा करता है। पहले धन को पकड़ता था, अब कहता है धन छोड़ो। पहले वासना ही वासना थी, उसी में डूबा था। अब कहता है जाग गया हूं, लेकिन बातें अब भी वासना की ही करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पाने की भाषा थी, अब छोड़ने की भाषा है। नजर अब भी वहीं अटकी है, छोड़ने में भी पकड़ जारी है। वह कहता है सोना मिट्टी है, लेकिन अगर सचमुच मिट्टी ही है तो फिर मिट्टी को मिट्टी क्यों नहीं कहता? सोने को ही मिट्टी क्यों कहता है? क्योंकि भीतर अभी भी सोना सोना ही दिखाई दे रहा है। मिट्टी कहकर वह अपने मन को समझा रहा है। सोना अभी भी बुलाता है, आमंत्रण अभी भी है। मिट्टी कह कहकर खुद को रोक रहा है कि मत जाओ, सब मिट्टी है, लेकिन भीतर अभी भी वही कंपन मौजूद है। सोने के पीछे भागना भी पागलपन है और उसे छोड़कर भागना भी पागलपन है। बस जागना काफी है, बस जानना काफी है। मूढ़ पुरुष जिन चीजों से भागता है उन्हीं से घिरा रहता है, और जिसकी देह में आशा गलित हो चुकी है, ऐसा ज्ञानी वितराग है। वह विरागी नहीं है। विराग भी राग का ही उल्टा है, और जो उल्टा है वह भी बंधन है। विरोध भी एक संबंध है। मित्र भूल सकते हैं, दुश्मन नहीं भूलता। दुश्मनी में भी एक कड़ी जुड़ी रहती है। महर्षि कहते हैं, ज्ञानी को कहाँ राग कहाँ वैरागी। संसार से भागने से संसार समाप्त नहीं होता, वह नए नए रूपों में प्रकट होता है, वैराग्य के नाम से भी। फूल को देवता के चरणों में चरा दो तो भी वह मुरझा जाता है, लेकिन कांटा धूल में गिरकर भी नहीं मुरझाता। हमारी समझ फूल जैसी कोमल है, देवता के चरणों में भी चढ़े तो मुरझा जाती है, और हमारी नासमझी कांटे जैसी है, धूल में भी पड़ी रहे तो भी ताजी रहती है। संसार छोड़ देने से नासमझी नहीं छूटती, वह नए नए वेश पहनकर लौट आती है। नासमझी तभी मिटती है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं देह नहीं हूं। जिसने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, उसके लिए राग और विराग दोनों गिर जाते हैं।
क्योंकि राग भी शरीर का है, विराग भी शरीर का है। पहले तुम किसी के पीछे पागल थे, फिर थक कर कह दिया अब विराग हो गया। यह भी देह की थकान है। वीतरागता का अर्थ है ना राग ना वैरागी, बस एक संतुलन। अब ना पकड़ने का आग्रह है, ना छोड़ने का। संसार रहे तो भी ठीक, चला जाए तो भी ठीक। इस क्षण सब खो जाए तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि ज्ञानी के लिए यह संसार पहले ही जा चुका होता है। जिसका संबंध देह से टूट चुका है, जिसकी देह में आशा गलित हो चुकी है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार 1000 गुना बढ़ जाए तब भी नहीं, सब समाप्त हो जाए तब भी नहीं। वही है वास्तविक स्वतंत्रता। महर्षि कहते हैं, मूढ़ पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में उलझी रहती है, लेकिन जो स्वस्थ है उसकी दृष्टि भावना और अभावना से युक्त होकर भी दृश्य में अटकी नहीं रहती। मूढ़ पुरुष की दृष्टि लगातार चुनाव करती रहती है। ये करना है व नहीं करना, ये अच्छा है ये बुरा है, इसमें राग है इसमें विराग है, ये प्रिय है ये अप्रिय है। वह पक्ष विपक्ष में जीता है। उसका पूरा जीवन भावना और अभावना के बीच झूलता रहता है। कभी कहता है धन में मेरा भाव है, कभी कहता है धन से भाव उठ गया, कभी कहता है आकर्षण है, कभी कहता है विकर्षण हो गया। लेकिन ये विकर्षण भी आकर्षण ही है, बस उल्टा खड़ा हुआ। वस्तुतः कुछ बदला नहीं, सिर्फ शब्द बदले हैं। लेकिन जो स्वस्थ पुरुष है, स्वस्थ यानी जो स्वयं में स्थित हो गया है, जो अपने केंद्र पर लौट आया है, जो अपने ही सिंहासन पर बैठ गया है, वह भावना और अभावना से युक्त होकर भी दृश्य के दर्शन में उलझा नहीं रहता। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके सामने पत्थर रख दो तो वह खाने लगेगा, या गंदगी रख दो तो उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसे पागलपन मत समझ लेना, ये कोई विवेकहीनता नहीं है। बहुतों को ये भ्रम है कि परमहंस का अर्थ होता है कि उसे सुंदर असुंदर, योग्य अयोग्य, शुद्ध अशुद्ध का कोई भेद ही नहीं रहता। इसी भ्रम के कारण कई नासमझ लोग भी परमहंस बनने का नाटक करने लगते हैं। जिस चीज को समाज आदर देता है, आदमी वही बनने की कोशिश करता है। अभ्यास से आदत बन जाती है, चाहे वह गंदगी की ही क्यों ना हो। नहीं, महर्षि का अर्थ यहाँ कुछ और है। स्वस्थ पुरुष जानता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं, क्या सुंदर है क्या असुंदर, क्या चुनना है क्या छोड़ना है। लेकिन साथ ही वह ये भी जानता है कि मैं इन सब से भिन्न हूँ। उसका ध्यान दृश्य पर नहीं, दृष्टा पर होता है। वह भोजन और अभोजन का भेद जानता है, लेकिन उनसे बंधा नहीं होता। वह जानता है मैं देखने वाला हूँ, ये सब देखने की वस्तुएं हैं। अच्छा बुरा, लाभ हानि, करना ना करना, मूढ़ पुरुष यहीं समाप्त हो जाता है। इनके पार उसकी कोई चेतना नहीं जाती, उसके लिए यही सब कुछ है। लेकिन ज्ञानी या स्वस्थ पुरुष को यह भी दिखता रहता है कि मैं द्वंद्व के पार हूँ, मैं राग के पार हूँ, विराग के पार हूँ। सुख दुख, सुंदर असुंदर से परे भी मेरा होना है। तुम सब कुछ देख लेते हो, लेकिन स्वयं को नहीं देख पाते। दृष्टा को सब दिखाई पड़ता है और साथ ही एक और बात दिखाई पड़ती है, स्वयं का होना। बस यही फर्क है। इसलिए परमहंस दीवार में से निकलने की कोशिश नहीं करता, यह सोचकर कि दरवाजा और दीवार में क्या फर्क है। ऐसा आदमी परमहंस नहीं, मूढ़ है। भारत में ना जाने कितने मूढ़ लोग परमहंस जैसे पूजे जाते रहे हैं, और पश्चिम में कई परमहंस पागलखानों में बंद हैं। दोनों ही भूले खतरनाक हैं। पागल पागल है, परमहंस परमहंस है। परमहंस का अर्थ है जिसे सब दिखाई पड़ता है और साथ ही ये भी दिखाई पड़ता है कि देखने वाला कौन है। वह दृष्टा से जीता है। दृश्य में अब उसका राग विराग नहीं रहा। महर्षि अष्टावक्र का हर सूत्र अमूल्य है। एक सूत्र भी अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन का द्वार खुल सकता है। ये सूत्र पुनरुक्ति नहीं है, यह सत्य को हर दिशा से कहने की चेष्टा है ताकि कोई भ्रम न रह जाए।